डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से चाइना और जो है ताइवान के बारे में। हम लगातार जो है सुनते रहते हैं कि ताइवान को चीन जो है अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान जो है लगातार मना करता है कि नहीं, हम एक स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारा अपना सब कुछ है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, अपना खुद का जो है पूरा सिस्टम उन्होंने बना रखा है। और वैश्विक स्तर पर देखो, यहाँ पर जो है अमेरिका हो गया, जो है भारत हो गया, अन्य बहुत सारे देश हैं जो कि जो है चाइना के साथ ही हैं कि हाँ भाई, हम तुम्हारे जो है इस बात से सहमत हैं कि जो है ताइवान तुम्हारा ही पार्ट है। लेकिन जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि क्या कोई ऐसे देश हैं जो कि ताइवान के पक्ष में हैं, ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। और जो है कल को अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध होता है तो किसके जीतने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। सारी चीज़ों को देखेंगे, इसका मैप भी देखेंगे कि अवस्थिति क्या है और इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, खुद की सेना है ताइवान के पास, करेंसी भी है, पासपोर्ट भी है, फिर भी जो है यहाँ पर ताइवान को जो है चीन का डर है। अगर आप जो है कंपैरिजन करेंगे ना दोनों की सेनाओं को, तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। ताइवान के पास जो है 40,000 50,000 ऐसे करके हैं, उसी क्षेत्र में जो है चीन के पास 4 लाख 5 लाख सेना जो है अवस्थित है। तो जाहिर सी बात है भाई डरेगा। और जो है इकोनॉमी में देखें या जो है साइज में देखें, पॉपुलेशन में देखें, तो ताइवान जो है काफ़ी गरीब और थोड़ा सा छोटा देश है कंपैरिजन करेगा चीन से, इसलिए थोड़ा दबकर रहना पड़ता है उसको। अब यहाँ पर बात करें अगर किन किन चीज़ों को विवाद हो रहा है, किन किन चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ पे बात करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से चीन और ताइवान जो है इनके बीच विवाद हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ। अब एक ही जगह पे, जैसे भारत और पाकिस्तान का एक इतिहास है कि कहाँ से जो है चीज़ें खराब हुई, दोनों के बीच विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो सेम जो है इन दोनों के बीच में भी है। अब यहाँ पे बात करें क्यों ताइवान जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश पर जो है चीन इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है नज़र रखता है। उसके अलावा जो है अमेरिका का पक्ष भी देखेंगे। मैंने बताया है आपको, कुछ हो ना हो जो है अमेरिका हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पर भी दो लोगों का विवाद है, दो लोगों की चीज़ें ठीक नहीं चल रहे हैं, अमेरिका जरूर होता है। अब अगर बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ऐसा कुछ इतिहास रहा है कि पहले जो है वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते थे। चीन ताइवान सब एक ही भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता था। फिर जो है युद्ध वगैरह हुए, कुछ लोग जो है चीन की भौगोलिक सीमा से निकल करके ताइवान में जाकर रहने लगे। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान के पास गया। उसके बाद मतलब ये सारा हिस्टोरिकल चीज़ें रही हैं, जिसमें बाद में ये हुआ कि ताइवान के लोगों ने अपने आप को बोला कि हम अलग देश हैं। चीन के लोगों ने बोला कि नहीं, आप हम अलग देश नहीं हो, यहाँ से ही जाकर के वहाँ पर लोग बसे थे, इसका मतलब जो है वो भूभाग जो है वो भी चाइना का ही पार्ट है। इसी बात पर जो है इन लोगों का स्टार्टिंग से जो है क्लेश या मतलब कह सकते हैं विवाद है। ताइवान जो पहले फार्मोसा के नाम से आपने इतिहास में पढ़ा होगा, फार्मोसा द्वीप जाकर, तो 1600 के आसपास जो है डच और स्पेनिश साम्राज्य यहाँ पर आए और जो है इसका हिस्सा बना रहा है। 1684 में जो है क्विंग राजवंश, ठीक है, ने ताइवान को फुजियामा प्रांत का हिस्सा बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1895 में ताइवान जापान के अधीन चला गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जो है ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना, वर्ल्ड वॉर हुआ, जापान हार गया, उसके बाद जो है इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जो है यहाँ पर सौंप दिया गया। अब इसके बाद आते हैं माओ और पीपुल्स जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच क्या मुद्दा रहा, तो 1949 में माओ जेडाना के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो है स्थापना की, जिसके बारे में अभी हम जानते हैं। इसने क्या किया, आरओसी सरकार भागकर जो है ताइवान में शरण ले ली। जो यहाँ पे चीन में लोग रह रहे थे रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कहाँ पर जाकर रहने लगे, ताइवान में जाकर रहने लगे, जिससे ताइवान का आधिकारिक नाम जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का जो ग्रुप था वो चाइना में रहता था, चाइना से जाकर जो है वहाँ पर कहाँ रहने लग गया, ताइवान में रहने लग गया। जब ताइवान में रहने लग गया तो उन्होंने जो उस एरिया का नाम ही रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। मतलब देखो, नाम उनका रिपब्लिक ऑफ चाइना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा देश जो है ताइवान और जो है हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं। तो जो है अगर कल को जो है इनको जो है रिपब्लिक ऑफ ताइवान करना हो, उसका नाम तो थोड़ा सा संविधान में संशोधन करना होगा, एक बहुत जटिल प्रक्रिया होने वाली है, जिस पर जो है लगातार विचार किया जा रहा है। और आपको क्या लगता है, कल को जो है ताइवान चाहे कि हम जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना को हटाकर रिपब्लिक ऑफ ताइवान बन जाते हैं, संविधान संशोधन हो भी जाए, तो उसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है इसका तो युद्ध होना पक्का है। चीन जो है आक्रमण करेगा ही ताइवान पे। अभी कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए मामला जो है शांति से चल रहा है। चीन का ताइवान पर दावा, तो माओ ने
जो है दावा किया है कि ताइवान सहित पूरे चीन पर केवल जो है पीआरसी का ही शासन वैध है। चीन ने ताइवान पर बल प्रयोग करने की धमकी भी दी है। इसने बोला है कि कल को अगर युद्ध करना पड़ा, हमें आक्रमण करना पड़ा अगर ताइवान पे, तो वो हम कर देंगे, हम जो है इसके पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा जो चीन की पॉलिसी है, एक देश दो सिस्टम, मतलब जो है आप अलग से सिस्टम चलाना चाह रहे हो चला लो, लेकिन आप जो है चीन का ही पार्ट कहलाओगे। इसके हिसाब से अगर सहमत हो तो ठीक है। जैसे हांगकांग जो है इस विचारधारा को फॉलो करता है। ताइवान को जो है एक देश जो है दो सिस्टम का प्रस्ताव जो है कई बार जो है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो है ताइवान की किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब देखो एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, जब वो अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित करके बैठे हुए हैं और वो जो है चाइना की जो है इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर ले, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा कि भाई वो जो है आज़ाद नहीं है। ऐसी चीज़ें जो है पूरे समाज में या पूरे देश या पूरे विश्व में फैल जाएंगी और इसी विचारधारा का खंडन कर रहे हैं। वो बोल रहे शुरू से कि हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। अब बात करें यहाँ पर जो है इन सब के चलते ताइवान को पहले संयुक्त राष्ट्र जो है वहाँ पर यूएन में सीट मिली हुई थी, लेकिन इन सब विवादों के चलते क्या हुआ, उसकी जो है यूएन की सीट चली गई। जब यूएन की सीट चली गई तो बहुत सारे देश जो कल को जो है ताइवान को सपोर्ट करते थे पास्ट में, उन्होंने जो है ताइवान की स्वतंत्रता को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। अमेरिका भी जो है ताइवान की स्वतंत्रता को सपोर्ट नहीं करता है, हाँ, लेकिन जो है रक्षा समझौते जो है उसको रक्षा इक्विपमेंट जो है ये देता रहता है। इस पर जो है चीन कई बार गुस्सा भी करता है। अभी हाल ही में क्या किया है अमेरिका ने, जो ताइवान की स्वतंत्रता के विरोध में एक जो चीज वहां पर पोस्ट करके रखी हुई थी अमेरिका ने, वो हटा दी है। मतलब एक तरीके से मैसेज दिया है कि हम ताइवान की स्वतंत्रता का अब सपोर्ट करते हैं, जिस पर चीन नाराज भी हुआ है। देखिए लिखा है 1971 में संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन के बाद जो है ताइवान की सीट जो है यूएन से हटा दी गई। चीन यहाँ पर जो है ताइवान को जो है चीन की वैध सरकार माना गया, मतलब ताइवान में माना गया कि चीन की ही वैध सरकार है। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया के बहुत सारे देशों ने जो है ताइवान की औपचारिक स्वतंत्रता को यहाँ पे मानने से मना कर दिया। अब बात करें कि क्या कोई ऐसे देश है जो ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देते हैं? कुछ हैं। ग्वाटेमाला हो गया आपका, बेलीज हो गया, हैती हो गया, वेटिकन सिटी, होंडुरास जो है, पराग्वे, सेंट लूसिया, मार्शल आइलैंड्स हो गया, पलाऊ है, सेंट किट्स जो है एंड नेविस है, तवालू है। इसके अलावा जो है सेंट विंसेंट एंड जो है ग्रेनेडिन्स है। ये सारे जो छोटे छोटे द्वीप समूह हैं या छोटे छोटे जो देश हैं, इसकी जो है इसको जो है मान्यता जो है ये देते हैं। तो इनके नाम याद रखिएगा, कभी जो है प्रश्न पूछ ले तो। अब बात करें अभी वर्तमान स्थिति क्या है। क्या ताइवान पर जो है चीन का कब्जा है? कहीं पर किसी चीज़ पर कंट्रोल कर रखा? नहीं, किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं है। देखो उसका खुद का स्वतंत्र एक राष्ट्र है, वो शासन चला रहा है अपने हिसाब से, खुद की जो है अपनी सरकार है, सेना है, पासपोर्ट है, खुद का संविधान है, इवन जो है खुद की उसकी मुद्रा भी है। नागरिक जो है वहाँ के स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव करते हैं, और जो है अपना नाम इन्होंने जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा हुआ है, जिसको कल को अगर बदलना चाहे तो संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको बदल भी सकते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पे चल रहा। अब बात करते हैं अमेरिका का रोल, कि अमेरिका क्यों यहाँ पर, मतलब अमेरिका कहाँ है, चीन और जो है ताइवान कहाँ है, इनका कनेक्शन क्या है? तो देखो लिखा है 1979 में अमेरिका ने ताइवान के साथ औपचारिक कूटनीतिक संबंध जो है समाप्त कर दिए थे, लेकिन ताइवान को रक्षा सहायता और अन्य समर्थन प्रदान करता है। देखो उन्होंने औपचारिक जो है कि भाई पब्लिकली कि हमारा कोई इनसे रिश्ता नहीं है, हम तो इनसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन पता चले कि जो है उनकी सहायता कर रहे, फाइनेंशियली सहायता की जा रही है, रक्षा इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, रक्षा के समझौते किए जा रहे हैं, मिलियंस बिलियंस जो है डॉलर्स में यहाँ पर जो है व्यापार हो रहा है रक्षा से संबंधित, और फिर बोले कि हमारा तो इनसे कोई लेना देना है। तो वैसा ही कुछ जो है अमेरिका ने कर रखा है। अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान की संप्रभुता पर कोई आधिकारिक रुख नहीं है, मतलब हम हैं पक्ष में नहीं है, इस पर जो है कोई भी विचारधारा व्यक्त नहीं की जाती है अमेरिका के द्वारा, और समर्थन में है कि नहीं समर्थन में, कई बार कंफ्यूजन में ये डालता है। अब बात करें चीन का एक देश दो सिस्टम प्रस्ताव क्या है, तो चीन ने ताइवान को हांगकांग के तर्ज पर, जैसे हांगकांग ने मान रखा है उसी तर्ज पर जो है ताइवान को भी ऑफर दिया था, लेकिन ताइवान की किसी राजनीतिक पार्टी ने इस पर हाँ नहीं बोला। यहाँ पर एक चीज है जिसको हम बोलते हैं 10 डैश लाइंस, चाइना की है 10 डैश लाइन, जिसके माध्यम से बताता है कि मेरी टेरिटरी क्या है। देखो ताइवान ये रहा, और टेरिटरी जो है 10 डैश लाइंस उसके
अंदर ही दिखाया। इसका मतलब जो है ये बताता है ज्योग्राफिकल कि भाई ये एरिया जो है हमारा है। अब ताइवान का भविष्य क्या हो सकता है? तो ताइवान का भविष्य यही है कि कल को क्या करे वो, स्वतंत्र राष्ट्र अगर मानता है तो अपना नाम पहले तो बदल ले, नाम ही तुम्हारा जो है चाइना के नाम पर है। चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए सैन्य दबाव बना सकता है, जबकि अमेरिका जो है अभी हमें दिख रहा है कि ताइवान के पक्ष में है। तो कल को अगर चीन आक्रमण करता है ताइवान पर तो जाहिर सी बात है अमेरिका जो है ताइवान के सपोर्ट में खड़ा दिखाई देगा। तो जो है स्थिति जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो सकती है। इन फ्यूचर जो है ये स्थिति हमें देखने को मिलेगी। अमेरिका और ताइवान की बात करें तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि अभी क्या किया है। देखो, अमेरिका ने अभी फिलहाल हाल ही में अपनी वेबसाइट से ताइवान की स्वतंत्रता से संबंधित संदर्भ हटा दिया। मतलब उसमें इस तरीके से था कि हाँ ताइवान स्वतंत्र नहीं है, इससे संबंधित एक जो है चीज उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखी थी, उसको हटा दिया, जिससे चीन जो है नाराज हो गया। और कुछ समय पहले भी जो है वहां पर क्या है अमेरिका ने कुछ पिछले साल 2024 में मिलियंस डॉलर्स का जो है रक्षा संबंधित एग्रीमेंट भी किया था ताइवान के साथ। तब भी चीन जो है नाराज हो रहा था, क्योंकि जो है चीन बोलता है कि आप जो है किसी के साथ भी जो है व्यापार करिए, मेरे साथ व्यापार करिए, कुछ भी आप बोल सकते हो, लेकिन वन चाइना पॉलिसी जो है आप इसका खंडन किसी भी प्रकार से नहीं करेंगे। और अमेरिका ने जो है यही किया था। देखो, और इसके साथ ही अमेरिकी सांसदों ने भी जो है राष्ट्रपति से ताइवान को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने की यहाँ पर मांग की है कि हम चाहते हैं कि आप जो है ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दे। अब आते हैं भारत पर कि भारत जो है क्या ताइवान के पक्ष में है, ताइवान की स्वतंत्रता के पक्ष में? तो नहीं, मोटा मोटा है कि हमने ऑफिशियली कभी भी ताइवान की स्वतंत्रता का सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि हमारे जो है चाइना के साथ अच्छे खासे व्यापारिक संबंध हैं। उसके अलावा जो है हमारी बॉर्डर वाली समस्याएं भी काफ़ी हद तक है। हम अगर ताइवान को जो है सपोर्ट करेंगे, जैसे जैसे आप देखें तो चीन जो है पाकिस्तान को या जो पीओके वाला पोर्शन है उस पर जो है खुले तौर पर समर्थन नहीं करता है, तो वैसे ही हम भी खुले तौर पर जो है ताइवान का समर्थन नहीं करते हैं। हाँ, जो है व्यापार वगैरह करना और ये सब चीज़ें जो है वो हम साइड में करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर आपसे कभी पूछे कि भारत जो है ताइवान की स्वतंत्रता का सपोर्ट समर्थक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा छोटा सा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि ताइवान के पास सब कुछ है, स्वतंत्र राष्ट्र है, खुद का संविधान है, खुद की मुद्रा है, खुद का पासपोर्ट है, फिर भी जो है क्यों वो डरता है चीन से? तो चीन जो है बहुत बड़ा एक देश है, अच्छी खासी जो है इकोनॉमी वाला देश है और शक्तिशाली भी है, इसलिए जो है ताइवान अभी उससे डरता है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।